कयामत के रोज मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। इन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा शगुफ्ता एजाज ये किन लोगों के बारे में बात कर रही हैं और ये अल्फाज कहने पर क्यों मजबूर हुई। 2 रोज कबल शगुफ्ता एजाज के खावंद याहिया सदीकी जो कि इंतकाल कर गए, पिछले 5 साल से कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला थे। अब शगुफ्ता एजाज ने ये 5 साल कैसे गुजारे, इन 5 सालों में अपने शोहर के लिए क्या कुछ किया और किस तरह दिन रात एक करके हॉस्पिटल जाना, मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलना, ट्रीटमेंट करवाना, अपने शोहर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर वो महंगे से महंगा इलाज करवाया जो उनका हक था या जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते थे, शगुफ्ता एजाज उस डॉक्टर के पास ले जाती थी। लेकिन 1 महीना कबल यानी कि अपने शोहर के इंतकाल से कबल शगुफ्ता एजाज ने अल्फाज क्यों कहे कि मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, इन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है। याद रहे कि शगुफ्ता एजाज के जो अब के हस्बैंड जो इंतकाल कर चुके हैं, ये इनके सेकंड हस्बैंड थे। सेकंड हस्बैंड के पहले से ही 2 बेटे थे और शगुफ्ता एजाज की भी 2 बेटियां थी। शगुफ्ता एजाज और याहिया सदीकी की जब शादी हुई तो इसके बाद मजीद 2 बेटियों की पैदाइश हुई। कुल मिलाकर 6 बच्चे हो गए, यानी कि 4 बेटियां और 2 बेटे। शगुफ्ता एजाज के बकौल कि तो मेरी 2 बेटियां थी और मैं अकेली माँ थी, याहिया सदीकी के साथ शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि याहिया सदीकी ने मुझे शादी के लिए खुद कहा और मैं सोचती थी कि इनकी एक तो उम्र ज्यादा है और दूसरा किस तरह ये मेरी बेटियों को अपनी बेटियां मानकर उनका ख्याल रख सकेंगे, उनको प्यार दे सकेंगे। बिल आखिर 2 साल सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया और शादी के लिए रजामंदी जाहिर की और यकीन जानिए बकौल शगुफ्ता एजाज के ये फैसला मेरे लिए इतना अच्छा साबित हुआ कि मेरे शोहर ने मेरी बेटियों को बाप से बढ़कर प्यार दिया, किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं ये महसूस नहीं होने दिया कि ये इनका सगा बाप नहीं है। शगुफ्ता एजाज जो कि 1980s में ड्रामा इंडस्ट्री में आई और पीटीवी से अपने सफर का आगाज किया, आजकल पाकिस्तान के एक मारूफ ड्रामा बुलबुले में अपना किरदार अदा कर रही हैं और एक पाकिस्तान की मारूफ लेजेंड अदाकारा हैं। कौन इनको नहीं जानता, इंतहाई डाउन टू अर्थ। आजकल यूट्यूब पर बड़ी एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर इनकी लाखों में फैन फॉलोइंग है और यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स भी बनाती हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि लोगों पर इतनी सीख पा गई कि उनके हवाले से अपने व्लॉग के जरिए आकर क्या कुछ नहीं कहा और साथ ही साथ उन लोगों के कमेंट्स को भी अपनी इस वीडियो का हिस्सा बनाया कि इन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है। जनाब यार शगुफ्ता एजाज के खावंद 2 रोज कबल इंतकाल कर गए। 5 साल से कैंसर की मर्ज में मुब्तला थे। शगुफ्ता एजाज के बकौल पिछले 6 महीने से मैंने किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। मुझे ऑफर्स तो आती रहती हैं, लेकिन क्या था कि मेरा खावंद मेरी पहली प्रायोरिटी थी और पिछले 5 साल से मैंने किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी अपने खावंद का ख्याल रखने में। डॉक्टर्स ने जहां कहा मैं वहां ले गई। आगा खान हॉस्पिटल का भी जिक्र किया और वहां का सारा माहौल भी दिखाया अपने व्लॉग्स के जरिए कि किस तरह अपने खावंद के साथ उनका ख्याल रखती रही और 3 से 4 रोज कबल अपने खावंद के साथ एनिवर्सरी की वीडियो भी अपलोड की, जो कि फैमिली ने सारा अरेंज किया और उनकी बेटी ने इनको सरप्राइज भी दिया। अब कौन से ऐसे कमेंट से या ऐसा क्या था कि शगुफ्ता एजाज लोगों पर इतनी गुस्सा हुई और कहा कि लोगों ने मेरे किरदार पर बात की। मुझे कहते हैं कि मैंने किसी बड़े इंसान से शादी कर ली, बड़ी उम्र के पैसे वाले से। मैं तो खुद अमीर हूं, मेरा लंदन में अपना फ्लैट है, मैं पिछले 35 साल से ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हूं। लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे, मुझ पर उंगली उठाएंगे। मैं बताती चलूं कि मैंने अपने शोहर से कभी भी किसी किस्म के मुआवजे का मुतालबा नहीं किया। मेरे शोहर से सर्वेंट्स को देखते हैं या घर का रेंट या घर की चीजें, ग्रोसरी वगैरह। इसके अलावा बेटियों की पढ़ाई, बेटियों का आना जाना, कहीं भी निकलना या कहीं भी सफर के लिए जाना, सारे अखराजात मैं खुद बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मैं खुद पैसे कमाती हूँ। अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको इतनी दौलत दे। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में बुग़्ज़, हसद इतना है कि कोई भी किसी को खुश बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कमेंट्स को मैं पढ़ता जाऊंगा। विंडो की एक साइड पर कमेंट्स आपको नजर भी आ रहे होंगे, जिन कमेंट्स पर शगुफ्ता एजाज ये कहने पर मजबूर हुई 1 महीना कबल, जब वो 3 दिन के लिए दुबई जाती हैं और पीछे से लोगों ने क्या लानतान की कि अपने शोहर को अस्पताल छोड़कर मुझे मार रही हो। कमेंट्स पढ़ता जाऊंगा और आपने गौर से सुना और फैसला करना है कि बहैसियत कौम हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी का बाइस है कि खातून, बहादुर माँ, बहादुर बीवी किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी औलाद के लिए, अपने खावंद के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन उसके बाद उसको क्या अवार्ड दिया जा रहा है, ये सुनिएगा जरा। जनाब एक अरीशा बलोच साहिबा है जो कहती हैं, शेम ऑन यू आंटी, आपको अपनी एंजॉय की पड़ी है, अंकल को इस हालत में छोड़कर दुबई भागी हैं, बाद में भी जा सकती थी। शेम ऑन यू नबिया एंड ईमान एंड अनिया, शेम शेम। यानी कि उनकी बेटियों के हवाले से भी बुरे बुरे अल्फाज कहे
कि आपकी बेटियां भी इंजॉय कर रही हैं और आप भी घूम फिर रही हैं और खावंद आपका बेड पर पड़ा हुआ है। सारा खान लिखती हैं कि मर्द कितना कुछ करता है सारी जिंदगी अपने खावंद बच्चों के लिए, आखिर में बीवी बच्चे क्या दे रहे हैं उसको। इस हाल में इतनी कमजोरी में उनको छोड़कर दुबई वैकेशंस पर चली गई और माँ बेटियां, शेम ऑन यू एंड योर डॉटर्स। शगुफ्ता एजाज ने कहा कि मेरे दो बड़े इंपॉर्टेंट काम थे, एक तो उनका कोई बैग्स का बिजनेस होगा, वो उन्होंने कहा मैंने बैग्स पहुंचाने थे, दूसरा मेरी रकम जो कि पाकिस्तानी अकाउंट में मुंतकिल नहीं हो रही थी और मेरे लिए दुबई या यूके आना जरूरी था, जिस वजह से मैं आई और मैंने आकर अपनी उस रकम को मुंतकिल किया अपने पाकिस्तान के अकाउंट में, क्योंकि मेरा यहां पर होना जरूरी था। लेकिन लोगों को किसी भी किस्म का कोई लिहाज नहीं, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आई थी, 3 दिन छोड़ के बाकी 5 साल 11 महीने 27 दिन लोगों ने एक तरफ रख के मुझ पर लान तान शुरू कर दी। एक और कमेंट जिसमें कहती है कि सब याहिया की दौलत को स्पेंड कर रही हैं और इसमें उनकी बेटी अनाया और रो मास्टरमाइंड, पता नहीं क्या कुछ अल्फाज शगुफ्ता एजाज के वाले इस्तेमाल करते रहे हैं। और एक और, शी सोल्ड द लंदन हाउस सो मनी इन हिज हैंड। शगुफ्ता एजाज ने कहा कि लंदन का फ्लैट मेरा अपना जाती था जिसको मैंने बेचा। लोग कह रहे हैं कि मैंने याहिया के पैसों से मौजें मारी हैं, हालांकि अगर आप याहिया से जाकर पूछ लें तो मैंने याहिया पर किसी भी किस्म का कोई बर्डन नहीं रखा था। मैं सेल्फ मेड खातून हूं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं, खुद करना जानती हूं, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, सब कुछ मुझे बेहतर पता है। अब शगुफ्ता एजाज ने जिन कमेंट्स को अपनी विंडो में यानी कि अपनी वीडियो में यूज किया, एक और कमेंट है, ये औरत बाद में बेड पे पड़ी होगी और इनकी बेटियां घूम रही होंगी, फिर पता चलेगा शगुफ्ता मैडम को। यानी कि लोगों ने तंज किया कि खावंद आपका पाकिस्तान में बेड पे पड़ा हुआ और आप लंदन में घूम रही हैं, कल को जब आप बीमार होंगी तो आपकी बेटियां भी घूम रही होंगी। बीवी वो शगुफ्ता एजाज उनकी है, याहिया की, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन पर खर्च करें। अगर वो अपने खावंद से खर्चा ले भी रही हैं तो मसला किनको है? पाकिस्तानियों को। जनाब आखिर में लास्ट कमेंट पढ़ूंगा जिसमें वो कहते हैं कि शी इज यूजिंग द मनी, सी मैरिड हिम फॉर सच सेल्फिश डॉटर्स। यानी कि इन्होंने गोल्ड डिगर का किरदार अदा किया और अपने उस खावंद इसलिए शादी की कि ये पैसे वाला है, और इसकी बेटियों ने भी इसलिए रजामंदी जाहिर की कि ये पैसे वाला है। आखिर में बताता चलूं, शगुफ्ता एजाज की 2 बेटियां जो कि पहले खावंद में से थी, और शगुफ्ता एजाज के सेकंड हस्बैंड याहिया के 2 बेटे, 2 बेटियों और 2 बेटों ने मिलकर यह प्लान किया कि हम इन दोनों को मिला देते हैं, और वो अपने इस मिशन में कामयाब हुए। अब आप सोचें कि लालची कौन होगा? लालची सिर्फ वही हैं जो इन पर तनकीद कर रहे हैं या इनका दिल दुखाया। सबको चाहिए कि जिन्होंने इनका दिल दुखाया उनसे माफी मांग लें, क्योंकि जो उनके अल्फाज हैं, या कयामत के रोज मैं इन सबसे पूछूंगी अल्लाह के आगे पेश होकर, या अल्लाह इन लोगों ने मेरा दिल दुखाया। अपनी राय का आपने लाजमी इजहार करना है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।